छत्तीसगढ़ में धमतरी के राजीव भवन से वो तस्वीर सामने आई जिसे कांग्रेस शायद कभी कैमरे में कैद नहीं होने देना चाहती थी। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के सामने कांग्रेस नेताओं के बीच ऐसा हंगामा हुआ, बात नारेबाजी से धक्का मुक्की तक पहुंच गई। टिकट की राजनीति से उठा तूफान, आरोपों की बौछार और 15 मिनट तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा, जिसने पूरे माहौल को रणभूमि में तब्दील कर दिया। धमतरी का राजीव भवन, जहां सुबह से राजनीतिक सरगर्मी तेज थी, लेकिन जैसे ही प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट बैठक से बाहर निकले, माहौल अचानक बदल गया, मानो अंदरूनी कलह दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आई हो। पूर्व कार्यकारी जिला अध्यक्ष देवेंद्र अजमानी सीधे प्रभारी के पास पहुंचे, इस्तीफा देना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन जिला अध्यक्ष शरद लोहाना और कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोक दिया और बस यहीं से शुरू हुई बहस अजमानी भड़के और आरोपों की झड़ी लगा दी। कहा, जिला अध्यक्ष ने महापौर का टिकट पैसों में बेच दिया। यह आरोप सुनते ही माहौल बेकाबू हो गया। कुछ ही पलों में शब्दों की जंग धक्का मुक्की में बदल गई। करीब 15 मिनट तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद जिला अध्यक्ष ने बड़ा फैसला सुना दिया और कहा, देवेंद्र अजमानी को 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित किया जाता है। फिर ये अभी घूम रहा है, मोहन भैया के पास बैठे तो वहाँ है 10,000 दो भैया, होटल नहीं चल रही है, मेरे को बहुत परेशानी। जब देखो तब ऐसी रोता गाता है, अनिल मेडिकल से मेरे नाम से 5 जल गई, तो ये इस टाइप का है। हम लोग इससे परेशान भी है, तो आज इसकी ये हरकत से मैं इसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इस पूरे बवाल को भाजपा ने कांग्रेस की अंदरूनी फूट बताया है, साथ ही जमकर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि कांग्रेस का झगड़ा कभी खत्म नहीं होता। वित्त मंत्री ने कहा, लड़ाई झगड़ा करना कांग्रेस की संस्कृति रही है। डूबती नाव में हड़कंप मचना स्वाभाविक है। पूर्व मंत्री अजय चंद्रकार ने भी तीखे वार किए, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के आपसी झगड़े लगातार दिखते रहे हैं। राज्य में 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री पद को लेकर झगड़ा होता रहा और अभी कर्नाटक के जो हालात हैं, कर्नाटक की जनता त्रस्त है, परेशान है कांग्रेस नेताओं के झगड़े से, और कांग्रेस नेताओं के झगड़े का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने भुगता, आज कर्नाटक की जनता भुगत रही है और उसके बाद अभी भी इनके झगड़े हो रहे हैं, तो जनता इन्हें कभी माफ नहीं करने वाली। सत्ता लोलुपता में रिश्वतखोरी, एक दूसरे को नीचा दिखाना, लड़ाई झगड़ा होना, ये कांग्रेस की संस्कृति रही है। सत्ता लोलुपता और भ्रष्टाचार के कारण आज कांग्रेस डूबती नाव हो चुकी है और इस डूबती नाव में इस तरह के हड़कंप मचने स्वाभाविक होते हैं। पूरे देश की जनता ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व को, छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व को पूरी तरह से नकार दिया है और आज सत्ता लोलुपता के कारण एक डूबती नाव में इस तरह के जो झगड़े होते हैं वो एक तरह से स्वाभाविक है। वो छत्तीसगढ़ के अखाड़ा खेलने की परंपरा का धमतरी में कांग्रेसी पालन कर रहे थे और संस्कार की बात ऐसी है कि यही संस्कार उनको मिले हैं कि आप एक परिवार, एक व्यक्ति के प्रति अच्छे शब्दों और निष्ठावान शब्दों का प्रयोग करें और एक दूसरे से जूतम पैजार करें। आपको जनता जनादेश देगी, ये उनके लिए स्पष्ट संदेश है और सौभाग्य है मेरा कि मेरे जिले के कांग्रेस वाले इतने संस्कारवान हैं कि अपने हाईकमान के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हैं। नहीं, इस तरह की कोई बात हमारे कांग्रेस पार्टी में नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक है और सब मिल के काम करते हैं और जो इस तरह की बात करने वाले लोग हैं वो कांग्रेस विचारधारा के नहीं है। धमतरी का यह विवाद सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर चल रहे मतभेद और असंतोष की उस परत को सामने लाता है जो अक्सर बंद कमरों में ही रहती है। टिकट की राजनीति, आरोपों का तूफान और धक्का मुक्की जैसी नौबत बहुत कुछ कहती है। अब सवाल ये कि क्या कांग्रेस इस अंदरूनी आग को शांत कर पाएगी या धमतरी का ये बवंडर आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया,